हे गाइस, जैसे कि हमने बात की थी फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी, और वीकेंड में भी जो वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें हमने डेली एंड वीकली एनालिसिस किया था। हमने यही बात की थी कि ये लेवल्स रहने वाले हैं नीचे के लिए, इंट्राडे लेवल्स, राइट। और इसके नीचे बेरिश हो सकता है, और आप देखेंगे कि मार्केट सीधा गैप डाउन होता है और एग्जैक्टली हमारे फर्स्ट लेवल पर होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसने सेकंड लेवल को टच किया एंड यहीं पे साइडवेज हो गया, है ना। ये नए लेवल नहीं है, ये हमारे फ्राइडे के वीडियो में ये लेवल्स थे। और वीकेंड के लेवल में हमने ये भी बात की थी कि निफ्टी और नीचे जा सकता है, क्योंकि निफ्टी अभी था रिसेंट लो के अराउंड, और निफ्टी और नीचे जा सकता है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, और वो रीज़न इसी चार्ट में है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रीज़न था इसके नीचे जाने का। यहाँ से लगाएंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रीज़न था, ये एरिया। और ये क्या लिखा हुआ था हमने क्लियर कट, इसकी भी बात की थी। गैप फिल रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग अप, ऊपर जाने से पहले ये गैप फिल होना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये जो इसके इस डे का जो हाई था उसी को टच किया, और मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी तो पर्टिकुलरली ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली मैंने ये भी बोला था कि ये गैप यहाँ तक होगा या यहाँ तक होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के सेशन में बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली देख के लगता है कि वो गैप फिल हो चुका है। ठीक है, तो अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो अभी और निफ्टी नीचे जाता है तो आज का जो लेवल है 22,524, ये क्रिटिकल रहेगा। ये दोनों रेंज जो है, नो डाउट ये क्रिटिकल रहेगी, और यहीं से मार्केट गैप डाउन होके मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ये जो कल का गैप होगा, ये वाला तो नो डाउट फिर ऊपर मार्केट जा सकता है और फिल हो सकता है, और जो क्रिएट होगा वो भी फिल हो सकता है। अभी नीचे की तरफ और कोई लेवल देख लेते हैं, कुछ बनता है तो। ओके 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 ओके, यहाँ से निकालते हैं लेवल। देखिए कितने ब्यूटीफुली ये लेवल हमारे टच हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। अभी यहाँ पे जो इसका 100% है 22,230, यहाँ तक भी हमें मार्केट आता हुआ दिख सकता है ना। कल ही आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हालांकि मार्केट यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये लेवल सिर्फ और सिर्फ 320 पॉइंट्स के अराउंड ही दूर हैं। ओके, ये लेवल रहने वाला है। इन बिटवीन नो डाउट एक लेवल और निकलेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से चार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। इसके अलावा मुझे ये एक बीच में लेवल दिख रहा है 22,334 का। तो ये आपके टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स होंगे। जैसे आज का ये टारगेट अचीव हुआ, इसके नीचे गया तो ये टारगेट अचीव हुआ, और यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया। ओके, सो लेवल्स ऐसे ही काम करेंगे। और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। मार्केट जब तक एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर ना निकले, ट्रेड प्लान नहीं करना है। मींस आज का जो हाई कह लीजिए ये लेवल है 22,644, जब तक इसके ऊपर मार्केट ना निकले ट्रेड अवॉइड किया जा सकता है, या ये वाला लेवल कह लीजिए या ये वाला कह लीजिए। ओके, सो कल का अगेन गैप डाउन होता है तो नीचे के लिए मत देखिएगा। ऐसा मेरा मानना है कि मार्केट जितना नीचे जाना था फिलहाल के लिए, और ये 200-300 पॉइंट्स की बात नहीं है, ये गैप डाउन में फिल हो गया ना, मान लीजिए ये वाला जो लेवल है 22,230, ये गैप डाउन में फिल हो जाते हैं, ये लेवल्स अचीव हो जाते हैं। गैप डाउन में खुलने के बाद मार्केट सीधा नीचे भागता है उस केस में, तो फिर ये बार यहाँ से मार्केट मुझे लगता है 22,200 या 22,100 के अराउंड से एक रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल्स की बात हमने की थी ना, ये आवरली चार्ट पर की है। इंट्राडे चार्ट पर मतलब इंट्राडे में भी वही लेवल चलेंगे, बट आवरली स्पेंड करना टाइम वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए चार्ट में लेवल यहाँ कहीं आता है मार्केट, और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है ना, वो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है आवरली। जैसे ये वाली आवरली क्लोजिंग नीचे मिली है, ऐसी क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है।
तो अभी के लिए तो मुझे 22,230 एक लेवल दिख रहा है, ठीक है। और जब तक इसके ऊपर ना निकले या इस रेंज से ऊपर ना निकले, बाय की साइड में नहीं सोचना है। आज भी एग्जैक्टली सेल ऑन राइज ही हुआ, ठीक है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पर। एंड प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ, बेसिस ऑन माय एक्सपीरियंस, बेसिस ऑन माय टेक्नोलॉजी, बेसिस ऑन माय टेक्निकल एक्सपीरियंस, राइट। जो चार्ट रीडिंग मैंने सीखी है बेसिस ऑन माय एक्सपीरियंस वो, और साथ में द साइकोलॉजी जो मैंने डेवलप की है। ये मैंने बात आपको पहले भी बोली थी कि मैं न्यूज़ की कभी यहाँ बात नहीं करता हूँ कि वहाँ मार्केट में ऐसा बवाल हो गया है, यहाँ से बीपीएस पॉइंट हो गए, है ना, डाउ जोन्स इतना ऊपर नीचे गया। मैं कभी बात नहीं करता हूँ, रीज़न बीइंग मुझे सब कुछ चार्ट पे दिख रहा होता है कि क्या अपने पोटेंशियल लेवल्स हो सकते हैं, पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं, और हमेशा उसी की हमने बात की है। ओके, सो ये गैप आई थिंक सॉर्ट ऑफ फिल हो चुका है। इसको डेली चार्ट पर देखें, है ना, देखिए इसका हाई है ये, एग्जैक्टली वहीं से इसने टच करके एक काइंड ऑफ हैमर बनाया है। इट लुक्स लाइक हैमर टू मी। गैप फिल हो चुका है, ठीक है। सो इसके नीचे और जाना मुझे मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो, मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। ओके, सो चलिए अब लेवल्स की बात करते हैं। ऊपर के जो लेवल्स हैं ये सब इग्नोर कीजिए अभी के लिए, है ना। नीचे के लेवल्स पे ही बात करते हैं अभी। ये हमारा लेवल था, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस ये हमने एक फाइनल लेवल बनाया था 47,922 का, जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया था। तो हो सकता है कल की डेट में भी, देखिए अभी क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बना एक बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, राइट। यहाँ पर भी यही बना था, यहाँ पर भी ऐसा सा फील हो रहा है। ओके, तो ऊपर जाने से पहले हो सकता है ऐसा कुछ बने, और वो भी बनेगा तो क्या, हायर हाइज की फॉर्म में ही ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली लेवल्स तो हम एग्जैक्टली बात करेंगे, और जो ये लाइन चल रही है ना 15 मिनट पर, इसको ट्रैक करना है, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट मिल चुका है। हो सकता है चौथी बार यहाँ से सपोर्ट ले तो ये गैप फिल करके यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ रवाना हो जाए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। अब इसके अलावा लेवल्स की क्लियर कट बात करते हैं। ये लेवल हमने बैंक निफ्टी में बात की थी कि इसके नीचे नेगेटिव हो सकता है। एंड फर्स्ट जो 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल आप देखेंगे 5 मिनट में, इसी में से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गया। एंड मुझे ये बहुत मजा आया यहीं से इसको प्ले करने में। इसके बाद मुझे कंफर्मेशन भी मिला, यहाँ पर ये ग्रीन बार एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद फिर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मैंने यहाँ पर ही ट्रेड को होल्ड किया था। आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि यहाँ से और लग रहा है कि स्कोप है नीचे जाने का। एंड मैंने इसी कैंडल में यहाँ कहीं पे ही एग्जिट कर दिया था मेरी पोजीशन को। ओके, उसके बाद आप देखिए मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ साइडवेज रहा। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एक कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन की वजह इसमें, और मैंने राइट ऑन टॉप यहीं पे कहीं पे उसको एग्जिट किया था। तो इट वाज अ वंडरफुल डे टू मी। अब इसमें उसके बाद देखिए फिर यहाँ से क्या हो गया, मार्केट साइडवेज, है ना। तो अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। तो ये मोमेंटम ऐसे बता रहा है, देखिए यहाँ पर चार्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, एक लिमिटेड फेज में चल रहा था, राइट। तो मुझे अभी भी इतना ट्रस्ट नहीं है। अब दोबारा से मार्केट इस रेड लेवल के नीचे निकलती है 48,536, तो इसके नीचे मार्केट फिर क्या हो जाएगा, और दोबारा से बुलिश हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने से पहले यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी या ट्रैप करेगी लोगों को, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। जब तक उनको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, जब तक लोगों को, जब तक मार्केट मेकर्स को ये यकीन नहीं होगा कि लोग अब बियरिश हो रहे हैं यहाँ पे, वो तब तक उनको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली जब लोग नेगेटिव होंगे तो वो यहाँ पे अपना लेके आएंगे पैसा लगाने के लिए कि अब मार्केट यहाँ से और ब्रेकआउट देगा, ब्रेक डाउन देगा, एंड उसके बाद वहाँ से मार्केट मेकर मार्केट को घुमा देंगे। ओके,
हमेशा लेवल्स पर बने रहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बाकी दुनिया जान में क्या हो रहा है उसकी कोई टेंशन नहीं है, चार्ट सब कुछ बोलता है, ठीक है। अभी के लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है और ये वाला लेवल, और फिर दोबारा से मार्केट इसी रेंज में आके, यहाँ कहीं से एक और हमारे पास रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो ऑब्वियसली आज का लो है, और आज का लो टूटता है तो फिर और प्रॉब्लम है। फिर ये वाला जो लो है ना 48,110 ये वाला एंड 47,922 ये लेवल्स हो सकते हैं। और ऊपर जाने के लिए ये गैप फिल होने के बाद, है ना, ये एक लेवल था, इसके ऊपर थोड़ा बियरिश हो सकता है, बट यहाँ पे भी एक कैच है, और वो है ये गैप फिल करके वैसे तो यहाँ से गैप फिल हो जाता है, इसकी क्लोजिंग की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो यहाँ तक मार्केट फिर आने को आ सकता है, ठीक है। अभी के लिए जो लेवल्स रहने वाले वो यही है कि मार्केट बुलिश होगा तो 48,810 के ऊपर होगा, उससे पहले नहीं। तो ऊपर की साइड में जब तक इससे ऊपर मार्केट ना निकले तो सोचिएगा मत, अदरवाइज सेल ऑन राइज चल सकता है, कंटिन्यू हो सकता है जो अभी तक चलता आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी यही हुआ था, मार्केट नीचे आ रहा था, फिर रिकवरी दिखाई और आज क्या हुआ, गैप डाउन, और फिर रिकवरी दिखाई। तो कल भी शायद ऐसा हो सकता है, बट इन केस गैप अप भी हो जाए तो आपको इन लेवल्स पे अवॉइड करना है। 48,886, 48,945, 49,000, यहाँ कहीं पे आपको कोई नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो यहाँ से एक नेगेटिव सेल साइड का ट्रेड भी बन सकता है ना। बट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो नीचे जाने का आधा मोमेंटम तो यहीं खत्म कर दिया, राइट। यहाँ से फिर यहाँ पे क्या होता है, रेंज लिमिटेड रह जाती है, ओके। और यहीं से फिर क्या हुआ, रिकवरी। दैट्स अबाउट इट। और नीचे के लिए 48,536 के नीचे ना निकले जब तक, सेल साइड भी अवॉइड कीजिएगा। दिस इज काइंड ऑफ साइडवेज रेंज। आई नो रेंज ये थोड़ी बड़ी है, इसीलिए अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर सेम ही है यार, सेम ही है, इस बॉक्स में अवॉइड करना है। दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, ओके, नो ट्रेडिंग जोन, इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है गाइज। दिस इज अबाउट द लेवल्स। बाकी मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अपना टारगेट थोड़ा ही बचा है, 380 सब्सक्राइबर्स बचे हैं अपना 1000 सब्सक्राइबर्स होने में। विद दिस थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।